अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द कोऑर्डिनेट आर एक्सेस वेयर इट इज़ लोकेटेड। अब इसमें पार्ट 1 है एल, इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, एल एक पॉइंट है और इसमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -9 2। सेकंड पार्ट में एम पॉइंट है, इसमें 4 7 दो कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डर पेयर दिया हुआ है एक्स वाई का, एक्स 4 है वाई 7 है। थर्ड पार्ट है, इसमें एन पॉइंट है और एन पॉइंट में एक्स का 8 है और वाई का -1 है। इसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। अब स्टूडेंट ग्राफ पेपर आपको नज़र आ रहा है वीडियो में। इस ग्राफ पेपर में मैंने कार्टेशियन प्लेन पहले ही ड्रा किया हुआ है। इसमें एक्स एक्सिस एक नंबर लाइन है और एक वाई एक्सिस नंबर लाइन है। ये जो दो नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये देखें 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस 0 पॉइंट जिस पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं इसको हम कहते हैं ओरिजिन ओ। और इसमें आपको ये देखें फोर्थ पार्ट नज़र आ रहे हैं। फोर्थ पार्ट का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिर हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्यू, इसको हम लिखेंगे 1। इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स और वाई के। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में वाई एक्स का माइनस होगा और वाई का पॉजिटिव होगा। इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स के भी कोऑर्डिनेट यानी एक्स का ऑर्डर पेयर माइनस और वाई का भी माइनस। और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में स्टूडेंट आपको पहला नज़र आएगा एक्स का पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव, यानी सेकंड और फोर्थ अपोजिट हैं और फर्स्ट और सेकंड अपोजिट हैं, यानी कि इनके साइन अपोजिट हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट। इसमें एल पॉइंट दिया हुआ है -9 2। अब एल पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं एल और ये -9 2। ये पार्ट 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। अब -9 का मतलब ये है कि एक्स का जो कोऑर्डिनेट वो -9 है और वाई का 2 है। अब हम देखते हैं इधर, ये 7 है, ये 8 है और फिर ये 9 है, यहाँ आ जाएगा 9। अब हम 9 को कैसे करेंगे, यहाँ एक ये एक्स के माइनस के जो नज़र आ रहे हैं, ये -8 -9, यहाँ एक सर्कल कर देंगे और इसके ऊपर वाई का देखेंगे 2। ये देखें वाई का 2 यहाँ नज़र आ जाएगा हमें, इसको सर्कल कर देंगे। स्टूडेंट ये -9 और 2 ये हमारे पास है एल पॉइंट। इसको अगर हम ड्रॉ भी करें तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये फिर हम लिख देंगे एल पॉइंट -9 2। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो वैल्यू दी हुई एम पॉइंट है, एम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 और 7। अब एम पॉइंट हम देख लेते हैं, एम पॉइंट हमारे पास है 4 और 7, ये सेकंड पार्ट है इसका। अब हम देखते हैं 4 और 7 का मतलब है एक्स के भी पॉजिटिव वाई के भी पॉजिटिव। अब ये 4 है, 4 पे हम देखेंगे 7, यहाँ तक आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4। अब इसको हम करेंगे ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को। ये आ गए हमारे पास एम 4 और 7। अब ये देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दोनों ही पॉजिटिव हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में थे, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। फिर हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एन पॉइंट दिया हुआ है 8 और -1। स्टूडेंट 8 और -1, एन वैल्यू दी हुई है 8 और -1। अब ये देखें ये 7 है और ये हो जाएगा 8 हमारे पास, ये 8 और -1 लिख लेते हैं। एन हमारे पास है 8 और -1, 8 यहाँ आ गया और -1 इसके सामने, हम इसको सर्कल कर देंगे यहाँ। ये फिर हम एक ड्रॉ कर देंगे लाइन, ये आ गया 8 -1। अब ये जो थर्ड पार्ट है 8 -1, ये हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट में, लिख देंगे।
पहला जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था वो हमारे पास आया था सेकंड क्वाड्रेंट, ये लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। और फिर हमारे पास जो सेकंड पार्ट था M.47, ये हमारे पास था फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 18 के 3 पार्ट थे जो हमने। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब इसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, कुछ इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 वेरिएबल के और कुछ उसमें 2 वेरिएबल के। ये देखें फोर्थ पार्ट तक तो 1 वेरिएबल है, इसके बाद फिफ्थ पार्ट में 2 वेरिएबल है यानी 2x + 4y। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हैं 1 वेरिएबल। तो पहले हम 1 वेरिएबल वाले करेंगे और फिर हम करेंगे 2 वेरिएबल वाले। 1 वेरिएबल में वैसे ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और 2 वेरिएबल में हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे एक वेरिएबल के। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 19 का पार्ट 1 है, x + 1 = 8। ये 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने ग्राफ पे शो करना है। तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम सोल्यूशन में लिखेंगे x + 1 = 8। अब इस 1 को राइट साइड पे मूव कर देंगे, x + 1 - 1 = 8 - 1। x ये 1 से कैंसिल हो जाएगा, x = 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें y के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए, अगर आप y के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अब ये देखें x के तो कांस्टेंट हैं, y के आप लिख सकते हैं y = 1, 0, -1, -2 सो ऑन, और x के कांस्टेंट ही रहेंगे। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे। अब स्टूडेंट ये ग्राफ पेपर है, इस पर मैंने पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रा किया हुआ है। इसमें 2 नंबर लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट रही हैं, कता कर रही हैं इस 0 पॉइंट पे, और ये जो 0 पॉइंट है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। अब ये जो 2 नंबर लाइन है, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम x एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम y एक्सिस कहते हैं। जब ये 2 लाइन नंबर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कट करती हैं 0 पॉइंट पे, और ओरिजिन वो होता है, तो इसमें आपको फोर्थ पार्ट नज़र आते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है, ये क्वाड्रेंट 4 है। क्वाड्रेंट 1 में x और y के दोनों पॉजिटिव होते हैं, और क्वाड्रेंट 2 में x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, x और y के कोऑर्डिनेट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। अब इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अपोजिट साइन आ जाएंगे, इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट के और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपोजिट साइन आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 करते हैं, जिसमें हमने x की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू 7 है, उसको हमने शो करना है ग्राफ पे। अब ये देखें ये 7 नज़र आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 7। इसको हम सर्कल कर लेंगे, और सर्कल करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे? जब x के कोऑर्डिनेट एक सिंगल कोऑर्डिनेट दिया हो तो फिर हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। जब x कोऑर्डिनेट दिया हो तो ये लाइन आ जाएगी हमारे पास वर्टिकल लाइन। ये अब पहले जब मैंने x के कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे 7, तो मैंने ये बताया था कि y के भी हम सपोज कर सकते हैं। y = 1, 0, -1, -2। अगर y का 1 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको यहाँ सर्कल कर लेंगे। अगर y का 0 लेंगे तो 0 इसी जगह पे आ जाएगा। अगर y का माइनस लेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा। तो स्टूडेंट फिर भी अगर y के कोऑर्डिनेट हम सपोज कर भी लें तो फिर भी ये वर्टिकल लाइन शो होगी। तो इसलिए हम y के कोऑर्डिनेट सपोज नहीं करते, एक ही कोऑर्डिनेट x पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और ये जो x के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों तो फिर हमारे पास जो लाइन आएगी, ग्राफ लाइन, वो आएगी वर्टिकल फॉर्म में। अब स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है y = 6, यानी कि जो y के कोऑर्डिनेट हैं वो 1 वेरिएबल इक्वेशन है, और उसमें y के कोऑर्डिनेट 6 दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 जो है ये अपर साइड पे होते हैं y एक्सिस पे, तो ये इसको सर्कल कर लेंगे और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट अगर y के कोऑर्डिनेट माइनस में हो या प्लस में हो तो वो हॉरिजेंटल लाइन होगी, क्योंकि जब हम ग्राफ पे शो करेंगे तो y के
पॉजिटिव और नेगेटिव हॉरिजेंटल लाइन पे आएंगे, और एक्स के जो कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वर्टिकल लाइन पे आएंगे। तो ये पार्ट सेकंड था। अब हम करेंगे पार्ट थर्ड। अब क्वेश्चन 19 का थर्ड पार्ट है y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, और फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू -5। इसमें x के कोऑर्डिनेट फिक्स हैं -5, इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे, और y माइनस 3 7 इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सोल्यूशन y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, इस 3 को राइट साइड पे ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 10, हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। अब हम देखते हैं कि y के कोऑर्डिनेट किधर हम शो करेंगे। ये देखें, मैंने कार्टेशियन प्लेन पहले ड्रा किया हुआ है, इसमें दो नंबर लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, और ये 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन ओ। अब ये जो दो नंबर लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, ये जो स्ट्रेट नीचे ऐसे लाइन नज़र आ रही है लेफ़्ट टू राइट, इसको हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे की तरफ नज़र आ रही है इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। यानी अब ओ इसका ओरिजिन है। अब ये जो एक्स एक्सिस लाइन है, इसके राइट साइड पे जो नंबर हैं पॉजिटिव हैं, लेफ़्ट साइड पे नंबर नेगेटिव हैं। इसी तरह वाई एक्सिस लाइन जो है ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव है और डाउन साइड पे नेगेटिव है। अब ये जो फोर्थ पार्ट नज़र आ रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इस स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव यानी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स के पॉजिटिव वाई के नेगेटिव। अब हमारे पास है y इज इक्वल टू 10, 10 ऊपर शो हो रहा है, पॉजिटिव नंबर है। ये देखें 2 2 के मैंने स्मॉल स्केयर 5 स्मॉल स्केयर इज इक्वल टू 2, ये मैंने स्केल बनाया है। आप लिखेंगे कि 5 स्मॉल स्केयर इज इक्वल टू 2 स्केल। फिर ये 4 6 8 10 12। अब y इज इक्वल टू 10 है, 10 ये सर्कल किया हुआ है। अब इस पे मैं एक इस पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 10, और ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको मैं ऐसे एरो लगा दूंगा, और ये देखें ये जो लाइन नज़र आ रही है ये हॉरिजेंटल लाइन है। अगर x की वैल्यू आएगी तो वो वर्टिकल लाइन होगी, अगर y की वैल्यू होगी तो वो हॉरिजेंटल लाइन होगी। अगर y के कोऑर्डिनेट माइनस में होंगे तो भी हॉरिजेंटल लाइन होगी। अगर x के कोऑर्डिनेट प्लस या माइनस होंगे तो वो वर्टिकल लाइन शो करेंगे। अब इसमें फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में x इज इक्वल टू -5 है। अब हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू -5 नेगेटिव साइड है ये x की। अब ये -2 -4 -1, इसके दरमियान में जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास -5, ऐसे लिख देता हूँ -5। फिर ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, और ये जो लाइन शो हो रही है ये वर्टिकल लाइन शो हो रही है। अब हम इसका करेंगे फिफ्थ और सिक्स पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट है 2x + 4y इज इक्वल टू 8, और सिक्स पार्ट है 3x + 2y इज इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, और ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। इसमें x और y के कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिए हुए। हम एक सपोज करेंगे तो दूसरा, अगर x के कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे तो y के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, अगर y के कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इसलिए पहले हम फाइंड करेंगे, ऑर्डर पेयर फाइंड करेंगे x और y का, फिर हम इसको ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। अब सोल्यूशन में लिखेंगे 2x + 4y इज इक्वल टू 8। अब पहले मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा 0। इफ़ y इज इक्वल टू 0 तो फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x + 4 इंटू y की जगह 0 इज इक्वल टू 8। फिर ये आ जाएगा 2x + 0 इज इक्वल टू 8। फिर ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। यानी इस साइड पे हम लिख लेंगे x और y के कोऑर्डिनेट। x हमारे पास 4 आ गया है, तो y क्या पुट किया था हमने 0। ऐसे आप लॉग भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम पुट करेंगे इफ़ y इज इक्वल टू 1। जब y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2x + 4y इज इक्वल टू 8। अब ये 2x + 4y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 8 आ जाएगा। 2x + 4 इज इक्वल टू 8। फिर ये 4 को तो डिसलोकेट कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 8 - 4।
2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। यानी अगर हमने y 1 पुट किया है तो x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ लिखेंगे 2 और y हमारे पास आ जाएगा 1। ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे x और y के। फिर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2। जब y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ, 2x प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये आगे आ जाएगा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 8। फिर मैं लिख दूँगा 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 8, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब x हमारे पास आ जाएगा 0 और y हमने पुट किया 2। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर पेयर 4 0 2 1 0 2। इसको हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं। अब स्टूडेंट जो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं x और y के, x 4 है y 0 है। अब ये देखते हैं x 4 है और y 0 है, तो इसी पे ही पॉइंट आ जाएगा, इसको हम सर्कल कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि x की वैल्यू 2 है और y की 1 है, ये x 2 है और y 1, इस जगह को सर्कल कर देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे 0 2, यानी x 0 है और y 2 है, ये x 0 है और y 2 है, तो इसको सर्कल कर देंगे। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए, इनको हम ड्रॉ करेंगे और हमारे पास ये ग्राफ शो हो जाए। अब ये पॉइंट पे रखेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये ग्राफ शो हो गया। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 का 6 पार्ट है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसमें y के कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे और x के हम फाइंड कर लेंगे। अब पहले मैं लिख लेता हूँ, इफ़ y इज इक्वल टू 0 3 6, ये 3 पॉइंट है। अब इसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लिखेंगे इफ़ y इज इक्वल टू 0, फिर ये आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। y की जगह 0 पुट कर देंगे, 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। ये आ जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। अब ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। हमारे पास अब y का x का कोऑर्डिनेट आ गया 4। अब इधर हम लिख लेते हैं, ये आ गया 4 0, ये 0 y का था और x का 4 आ गया। अब हम लिखेंगे इफ़ y इज इक्वल टू 3, फिर हम लिख देंगे 3x प्लस 2, y की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इज इक्वल टू 12। फिर ये आ जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। फिर ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई 2 और y हमने क्या सपोज किया 3। अब हम लिखेंगे इफ़ y इज इक्वल टू 6, फिर ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। फिर ये आ जाएगा 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 12। फिर ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 12। ये फिर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 6। ये ऑर्डर पेयर बन गए। ये अब इन ऑर्डर पेयर को शो करेंगे ग्राफ पेपर पे। ये x है और ये y है, इसी तरह ये x और ये y, इसी तरह x और y। कार्टेशियन प्लान पहले ही ड्रॉ किया हुआ है, इसमें 2 नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट देखते हैं पहले 4 0, यानी 4 पे 0 है, y की 0 है, 4 आ गया। फिर हमारे पास है x2 y3, ये x2 है और y3 यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, यहाँ ये एक पॉइंट हमने सर्कल कर दिया। फिर इसके बाद आ जाएगा 0 6, यानी कि x 0 और y 6, ये 0x और y 6, यहाँ इसको सर्कल कर देंगे। फिर हम यहाँ लिख देंगे, ये आ जाएगा 0 6, इस पे लिख देंगे हमारे पास 2 3, इस पे लिख देंगे 4 0। फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ग्राफ शो हो जाएगा। ये देखिए तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द पॉइंट्स f, g एंड h फॉर द फॉलोइंग ग्राफ।
ये नीचे एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें हमने पॉइंट फाइंड करने हैं, एफ जी और एच पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट यानी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये ग्राफ में आपको 4 नज़र आ रहे हैं क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये जो नंबर लाइन नज़र आ रही है ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस उसने शो किया और वर्टिकल को वाई एक्सिस शो किया। अब उसमें पहले दिया हुआ है एफ पॉइंट। अब हम देखेंगे कि इसमें एफ पॉइंट कहाँ नज़र आ रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये एफ पॉइंट नज़र आ रहा है और फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखें एक्स की वैल्यू -3 है और फिर वाई की देखेंगे, ये देखें 3 पे पॉइंट नज़र आ रहा है, तो हमारे पास एफ पॉइंट आ गया। अब हम इधर लिख देंगे एफ इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -3 और 3, ये -3 और 3। इसके बाद हमारे पास है जी पॉइंट। जी पॉइंट देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, ये जी पॉइंट ये 1 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हम इसके देखेंगे वैल्यू या कोऑर्डिनेट या ऑर्डर पेयर। अब ये देखें एक ये डॉट नज़र आ रहा है और फिर हमारे पास कौन सा डॉट नज़र आया, एक्स की वैल्यू कहाँ नज़र आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ नज़र आ रही है क्योंकि ये 0 पे हमारे पास 1 वैल्यू नज़र आ रही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ना इस साइड पे आपको नज़र आ रही है ना इस साइड पे, ये पॉइंट 0 पे नज़र आ रहा है। तो फिर हम लिखेंगे g इज़ इक्वल टू 0 और फिर y की वैल्यू +1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। फिर हमारे पास आ जाएगा एज पॉइंट। अब हम लिखेंगे एज पॉइंट। एज पॉइंट देखते हैं किस साइड पे है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है, स्टूडेंट आप याद करें, मैंने बार बार अंडरस्टैंड करवाया है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की नेगेटिव होगी। अब ये देखें एक्स पॉजिटिव, ये 3 नज़र आ रहा है और 3 पे ये डॉट नज़र आ रहा है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और -1, ये पॉइंट हो गए। आपने इन पॉइंट्स की प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। आप एक चार्ट ले लें और ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देखें। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन। इसमें 3 डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं। वन पार्ट है 3y - 7 इज इक्वल टू 88, सेकंड पार्ट है 4x - 8 इज इक्वल टू x + 11 और थर्ड पार्ट है 2 × x + 2 इज इक्वल टू 42। तो जब हम इन इक्वेशन को देखते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन हमें नज़र आ रही है और ये 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 वेरिएबल है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इक्वेशन में तो यहाँ x भी लिखा हुआ है और x सेम है और ये 1 वेरिएबल है इक्वेशन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 मैंने लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन। इसमें पार्ट 1 है 3y - 7 इज इक्वल टू 88। तो पहले हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन में लिखेंगे 3y - 7 इज इक्वल टू 88। इस -7 को उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 88 + 7, तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 88 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 95। अब 95 इस 3 को मूव करेंगे राइट साइड पे, ये आ जाएगा हमारे पास 3y / 3 इज इक्वल टू 95 / 3, ये वैल्यू इससे कट हो जाएगी। y इज इक्वल टू, अब 95 पे 3 को डिवाइड करें तो 3 3 * 9 और 3 1 * 3, फिर हमारे पास 2 रह जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 31 होल 2/3, 31 होल 2/3। तो अगर y के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों वो हॉरिजेंटल लाइन पे शो होंगे, तो इसको हम लिख देंगे हॉरिजेंटल लाइन। फिर दूसरा सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास है 4x - 8 इज इक्वल टू x + 11। इस x को आइसोलेट करेंगे, लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, 4x - x - 8 इज इक्वल टू 11, और 4x - x ये 3x हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 11। अब इस 8 को राइट साइड पे ले जाएंगे, 3x - 8 + 8 इज इक्वल टू 11 + 8। अब ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 19, ये इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। अब हम करेंगे x इज इक्वल टू 19/3। तो स्टूडेंट अगर x के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों तो वो हमारे पास शो होंगे वर्टिकल लाइन में। तो अब हम इसको लिख देंगे वर्टिकल लाइन। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे। हमारे पास आ जाएगा 2 × x + 2
इज़ इक्वल टू 42। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाइड होगा या फिर इधर जाके डिवाइड कर दें, लिख दें x + 2 इज़ इक्वल टू 42/2 इज़ इक्वल टू 21 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा x + 2 - 2 इज़ इक्वल टू 21 - 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, x इज़ इक्वल टू 19 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास x की वैल्यू है ये पॉजिटिव 19 है। पॉजिटिव वो नंबर या नेगेटिव वो x की वैल्यू, तो वो हमारे पास वर्टिकल लाइन पे शो होगी, तो ये आ जाएगा वर्टिकल लाइन। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।